तो हम अपने गरीब लोगों को, जिनको कभी जो है ना मौका मिलता है चुनाव के समय, उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं करेंगे। तो वो जी मेरी तरफ से उनको ये निर्देश होगा कि यदि राजनेता आपके पास पहुंचते हैं तो उन्हें लूट लो, उनके पिताजी का पैसा नहीं। जी जी करेक्ट? तो पैसा लेना है, बिल्कुल। राइट? इसके बाद जो जी है, फिर जब ऐप के माध्यम से आपको, जो आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा, और ऐप के माध्यम से आपको सूचित भी किया जाएगा कि आपका ये चंद्रगुप्त है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालांकि हम सूचित नहीं भी करेंगे तो आप सूची देख रहे हैं अपनी जगह की, तो आपको जो है ना 6 मेरिट लिस्ट के लोग दिख ही रहे हैं उसमें। जी उसमें ये लिखा ही रहेगा कि भावी सरपंच, भावी जो है पार्षद, भावी जी मेयर, भावी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री, भावी उप मुख्यमंत्री, भावी जो है विधायक। राज्य सरकार का मंत्री, भावी विधायक, और भावी प्रधानमंत्री, भावी उप प्रधानमंत्री, भावी केंद्रीय सरकार का मंत्री और सांसद। ये जी ऐप में लिखने की व्यवस्था होगी। जी सर। तो चूंकि ऐप को हर कोई देखेगा तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से फॉर्मली भी जाएगी वो बात, जी सर। राइट? और फिर जी आपको तख्तियां लेना है और संकल्प यात्रा निकालना है कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें मुझे विजयी बनाना है। जी तो आपको जो लाभ आज के राजनेताओं से मिल रहा है वो भी आपने ले लिया, और जी आपने जब यदि ऐसा होगा, और यदि हम माने कि रामवीर सिंह चंद्रगुप्त बन गए हैं जिस भी जी मेरिट लिस्ट में हो, तो क्या जी रामवीर सिंह जी को अपने लिए वोट मांगना पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे इतनी अद्भुत व्यवस्था मिल रही है जिसमें सब कुछ बदल जा रहा है। जी अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये क्या आज संभव है? तो मैं हाँ कहता जी हूँ दो तरीके से आज संभव है। जी पहला तो ये है कि जो आपके पैर में बीमारी फटी हुई है उसका जी इतना सकारात्मक इलाज आपको क्राइम फ्री भारत के कार्यालय के माध्यम से मिलेगा, और वो जी कार्यालय हर गली हर कूचे में खुल जाना चाहिए। उसके लिए जी केवल एक ही आहर्ता है कि आप जो है 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएं। जी आप अपने ही एक कमरे को जो है ना क्राइम फ्री भारत का कार्यालय घोषित कर दें। हमारी तरफ जी से आपको उस कार्यालय का अधिकृत कार्यालय प्रमुख घोषित कर दिया जाएगा। जी आपको जो है एक पोर्टल मिल जाएगा जिसमें आपको चीजों को अपलोड करना है। जी हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी उनके आंसू पोंछे जा सकते हैं। जी सर। और इसकी मैं कई वीडियो में बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, तो इसे मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आज ये जी संभव है। और आज जी ये भी संभव है कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो, आज भी संभव है, जी राइट? तो उसकी जी चिंता नहीं करना है, ठीक है ना? जी सर। विस्तार से हम दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे। और एक जी अराताई करके एक नया ऐप जारी हुआ है, ये भारतीय का ही है। अच्छा जी। हाँ, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी बेटर है। इसमें अच्छा हम जी। मीटिंग भी कर पाएंगे, सब काम कर पाएंगे इसमें। तो कौन सा इसको है साहब? अराटाई, ए आर ए अराकाई। डबल ए आर ए, ये हमारे हर वीडियो मैसेज में मैं मैसेज दे रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत की जो अराटाई पर वो है उस पर जुड़े, तो उसको अच्छा क्लिक अच्छा अच्छा करके अच्छा। जुड़ जाइए, उसमें और कुछ नहीं करना ठीक ठीक ठीक। है ना? तो जी सर। इससे आपको एक वृहद वो मिलेगी। और आप जैसे लोगों को तो हर दिन ये करना चाहिए जहां जा रहे हैं, लेकिन ये जी बात ध्यान रखना है, पहले अपना काम ईमानदारी से करना है, जी सर। मतलब उल्टा नहीं करना है। हाँ जी हाँ जी। ये बात समझ रहे हैं क्या आप? जी सर। हाँ, तो पहले जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा अंजाम देने के बाद में सनिष्ठा फिर के साथ, लोग। पूरी ईमानदारी के साथ, जी सर। जी सर। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो उसको करने के बाद फिर आप जो है ये काम करिए। और देखो, क्योंकि यदि आप समझाएंगे तो वो ऊर्जा नहीं रहेगी, तो जी सर। जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा दिखे वो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है सर। है ना? जी सर। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जी इसको यदि अपन करेंगे तो ये, देखो, यदि हम संकल्प की ऊर्जा को फैला पाए तो ये जी महापरिवर्तन हो जाएगा। ठीक है सर। ये राजनेता आपको अच्छा भारत कभी नहीं दे पाएंगे।
ये तो कभी देंगे ही नहीं साहब। दे पाएंगे तो जब जब इनकी सोच के अंदर ऐसा भगवान प्रेरणा दें कि जिस काम के लिए आपको लोगों ने चुना है उस काम को करना चाहिए। लेकिन ये बहुत धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। ये वोट भी ले जाते हैं, लोगों को टोपी भी पहना जाते हैं, और उस काम को कभी भी जीवन भर करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर काम कर देंगे तो फिर इनकी सत्ता की रोटियां सिकनेंगी बंद हो जाएंगी। उतना ही नहीं, अभी 2024 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है जी, उसमें 46% सांसद अपराधी हैं, जिसमें से 170 जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। और जी, इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें जी, कोर्ट ने सजा दे दी है। जी, तो इन दुष्टों ने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट स्थल बना दिया है। जी, ये 30 दिन के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो है जेल में रहेगा तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये तो कानून पास करने की बात करते सकते हैं, लेकिन ये उससे बेसिक कानून की बात नहीं करते हैं कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना जरूरी है, तो चुनाव लड़ने के लिए, कानून का निर्माता बनने के लिए भी उसे सचरित्र होना चाहिए। किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, जी, उसे जो है ना चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए। और जब 45 दिन में, अधिकतम समय में आपको न्याय मिल सकता है, तो कोई विचाराधीन तो रहेगा ही नहीं ना। यदि आप इस पूरे सिस्टम को अप्लाई कर देंगे तो कोई भी विचाराधीन नहीं रहेगा। 45 दिन तो यूं निकलते हैं। बिल्कुल सर। तो आज की दुर्व्यवस्था इसलिए है क्योंकि आपने जो है ना घटिया कानून, घटिया न्याय व्यवस्था थोप के रखी है। और अभी आपको एक अवसर मिला है जिसमें आपने 3 नए कानून बनाए हैं, जिसमें कि पुराना सेक्शन ए और नया सेक्शन ए बस यही कर दिया है, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी सर। चलिए, तो रामवीर जी, जी सर। आपका जनता के नाम क्या संदेश है? मेरा जनता के नाम से, जनता के नाम के लिए संदेश है जी मेरी तरफ से। तो मैं सभी भारतवासियों को सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से एक अपेक्षा करूंगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जो आज तक अधूरा है, वो चाहते थे कि हमारा देश अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, टैक्स मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, बेरोजगारी मुक्त हो और राम राज्य की स्थापना हो, सभी बराबर के भागीदार रहें देश की तरक्की में। आज वो सपना अधूरा कहीं धूल फांक रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो राजपाट जो जिन लोगों को मिला, वो स्वार्थी, खुदगर्ज, लोभी, लालची, और यहाँ तक भी कहूँ तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि देशद्रोहियों के हाथ में पड़ गया। और आज वो सपना अधूरा पड़ा हुआ है। उस सपने को पूरा करने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन हम सबके सामने एक आशा की किरण लेके आया है, जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए अपार संभावना है। तो हमारे को उस काम को जरूर करना चाहिए, जिस काम को करने के लिए हमारे जीवन में जो काम करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो काम छोड़ना नहीं है, नियम कानून तोड़ना नहीं है, धरना प्रदर्शन देना नहीं है, रेल सड़क रोकना नहीं है, जुलूस कोई निकालना नहीं है और जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना। और हमारे को ऐसा ही देश मिलेगा जो अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, टैक्स मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा और राम राज्य की स्थापना युक्त होगा। और इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति। मेरा तो साहब यही संदेश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार।